हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज है हमारा फ्री मेहंदी क्लास का डे 13। हमने बहुत ही अच्छे से 12 डेज़ का जो हमारा क्लास था वो कंप्लीट कर लिया है और आज है हमारा 13th डे। और टॉपिक है हमारा आज का कट वर्क, जो कि ऑलमोस्ट सबको बहुत पसंद है। लेकिन इसके जो कुछ रूल्स हैं वो हर किसी को नहीं मालूम, जिसकी वजह से वर्क कम दिखता है और बोल्डनेस ज़्यादा दिखता है ना। जब हम कट वर्क बनाते हैं तो हमारी डिज़ाइंस में क्या होता है, जो हम वर्क करते हैं वो हमें कम दिखाई देता है और जो हमारा बोल्ड एरिया है वो ज़्यादा दिखाई देता है। बट हमें कट वर्क में इस चीज़ को नहीं करना है, हमें बोल्डनेस में हमारे वर्क को ज़्यादा दिखाना है। जो भी हमारे डिज़ाइंस है, आप लीफ बना रहे हैं, स्पाइरल बना रहे हैं, लोटस बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, उन चीज़ को हमें ज़्यादा दिखाना पड़ता है, ना कि हमारे बोल्ड वर्क को। जिसकी वजह से हमारे बोल्ड वर्क क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। अगर हमारा बोल्ड वर्क ज़्यादा दिखेगा तो हमारा जो कट वर्क है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें किस चीज़ों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में समझेंगे डिटेल में। बहुत ही अच्छा हमारा आज का टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी ज़रूर कर लेना और शेयर भी ज़रूर कर लेना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कटवर्क करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो कि मैंने फर्स्टली एक्सप्लेन कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमें कटवर्क करने के लिए क्या हमें ध्यान रखना है। हमारी जो डिज़ाइंस हैं वो ज़्यादा मतलब बड़ी होनी चाहिए। डिज़ाइंस कैसी होनी चाहिए? डिज़ाइंस बड़ी होनी चाहिए, ओके, ना कि बोल्डनेस। देखिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख रही हूँ बट मैं आपके साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो आप चाहें तो आप इसे हिंदी में भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो हमें डिज़ाइन क्या करनी है, बड़ी रखनी है। बोल्डनेस का जो नेगेटिव स्पेस है उसको कम रखना है, बोल्डनेस ज़्यादा नहीं देना है। ओके, सेकंड क्या चीज़ है, जब भी हम कोई सर्कल में या फिर स्क्वायर में या फिर बेल्ट भी अगर हम कटवर्क बनाते हैं तो उन्हें बॉर्डर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉर्डर देना ज़रूरी है। ओके, बॉर्डर्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बॉर्डर नहीं देंगे तो वो कटवर्क कैसा दिखेगा, अधूरा दिखेगा। तो हमें हमेशा कटवर्क करने के बाद से हमें अपने कटवर्क के साइड में या जो भी हम कटवर्क बना रहे हैं उन्हें हम बॉर्डर देंगे। ओके, और जो हमारी बोल्डनेस है, जो हम जब हम बोल्ड करेंगे ना, तो हमारा बोल्डनेस कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। ओके, बोल्डनेस उभरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बोल्डनेस कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ होना चाहिए। अगर आप एकदम पतला पतला बोल्डनेस करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। ये सारी चीज़ें हम ये सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इतना आप पहले नोट कर लें। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी है लेकिन मैं बहुत फास्ट फास्ट लिख रही हूँ, जिसकी वजह से नहीं अच्छी आ रही है। बट मैं आपको बोल के भी बता रही हूँ, तो आप जैसे मर्जी हिंदी में, इंग्लिश में या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें आप लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी चीज़ को हम अब प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए, कटवर्क करने के लिए आपको, आप चाहें तो एकदम पतला कोन भी रख सकते हैं या फिर चाहते हैं तो थोड़ा सा मोटा कोन भी रख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों की पॉइंट में आप डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये वाला जो है थोड़ा सा थिक है और ये वाला जो है थोड़ा सा पतला है। ओके, थिक वाला क्यों है, ये हम इसको यूज़ करने वाले हैं बोल्डनेस में, और ये वाला जो यूज़ करेंगे हम, वो हम यूज़ करेंगे वर्क करने में। ठीक है, डिजाइन क्रिएट करने में उसमें हम यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का पॉइंट कैसा है, एक मोटा है और एक पतला है। ओके, तो अगर आप चाहें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है थिकनेस का बोल्डनेस देने के लिए, तो आप इस तरीके का कोन थोड़ा सा मोटा पॉइंट वाला बना सकते हैं। बट मैं तो इसी से करने वाली हूँ, बोल्डनेस भी और मेरा जो काम है वो भी। ओके, तो स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, तो कटवर्क की डिज़ाइन बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक सर्कल बना लेते हैं जिसमें हम अपना कटवर्क स्टार्ट करेंगे। ओके, इतना आप चाहें तो किसी बैंगल के यूज़ से भी आप इस तरीके से बना सकते हैं सर्कल। अगर आपको प्रॉपर इस तरीके से नहीं बन रहा है तो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये सर्कल क्रिएट किया है। ओके, तो देखिए, जैसे कि मैंने ये सर्कल क्रिएट किया, अब मैं इसमें एक स्पाइरल क्रिएट कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप किस तरीके का दिख रहा है आपको, ये चीज़ आपको बड़ी दिख रही है ना, बड़ी दिख रही है। ओके, इसके बाद से हम जब लीव्स भी क्रिएट करेंगे तो सेम हम इन्हें कैसा क्रिएट करेंगे, बड़ी। इस तरीके से लीव्स को भी हम बड़ी ही क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे इजी वाले डिज़ाइंस में आपको, यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है हमारा, तो मैं यहाँ पे सबसे इजी वाले डिज़ाइंस में आपको यहाँ पे बताऊँगी। ओके, यहाँ पे मैं फ्लावर क्रिएट करती हूँ। फर्स्ट मैं यहाँ पे स्पाइरल ले लूँगी इस तरीके से। ओके, और कुछ इस तरीके से फ्लावर क्रिएट करूँगी, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। ओके, तो आप देखिए इन दोनों के बीच में स्पेस कितना है, एकदम कम है ना। इसी तरीके से आपको क्रिएट करना है। एक फ्लावर मैं यहाँ पे भी ले लूँगी। और अब फ्लावर्स की साइज़ देखिए। ठीक है, आप फ्लावर्स की साइज़ भी देखते जाइए कि मैं कितनी साइज़ की फ्लावर्स भी क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कटवर्क सिर्फ लीव्स और ये स्पाइरल्स को यूज़ करके मैं ये पूरा सर्कल कंप्लीट करूँगी। ओके, क्योंकि ये हमारा आज का फर्स्ट डे है कटवर्क का, मैं इसकी पूरी सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जो कि हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। इसी तरीके से सिर्फ इसका बेसिक जो हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो हम आज जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके कुछ बेल्ट्स कुछ जानेंगे और कुछ अलग अलग जो बेल्ट्स वाली डिज़ाइंस होती है ना उसके बारे में जानेंगे, और थोड़े से फिलिंग वर्क्स भी समझेंगे। ओके,
तो आप ज़रूर से बने रहें इस वीडियो पे। सॉरी, अब मैं यहाँ से फिर से सेम वही क्रिएट कर रही हूँ, इसी तरीके से लीव्स क्रिएट कर रही हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे फिर से एक फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर्स को आपको बहुत ध्यान से बनाना है, स्पेस ज़्यादा नहीं रहे इस तरीके से। यहाँ पे मैं एक और बनाऊंगी, स्पेस कम है इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा इस तरीके से बनाया, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्पाइरल बिना लीव्स के। ओके, आप चाहें तो यहाँ भी छोटा सा बना सकते हैं। अब क्या करेंगे कि हमारे पास जो ये थोड़े से ज़्यादा वाला स्पेस है, इसमें हम इस तरीके से थोड़ी बड़ी साइज़ में सर्कल क्रिएट करेंगे हर जगह पे। ओके, जहाँ पे भी हमें स्पेस ज़्यादा लगे, यहाँ पे हमारा स्पेस ज़्यादा छूटा हुआ है, वहाँ पे हम कुछ इस तरीके से सर्कल क्रिएट करेंगे। ओके, तो पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा सर्कल किस तरीके से फिल हो चुका है हमारा। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इन्हें करूँगी बोल्ड। उससे पहले हम लीव्स के अंदर जो लाइन्स होती हैं वो कर लेते हैं। ये हम साथ में ही करना था बट मैं छोड़ दी, कोई बात नहीं, हम इसके साथ में बाद में कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इस चीज़ों का ध्यान रखना है कि इनमें लाइंस आपको पहले करनी है बोल्डनेस के पहले, वरना जो डिज़ाइन है उन्हें ख़राब होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ओके, तो अब हम इस चीज़ को पूरा कर देंगे कुछ बोल्ड इस तरीके से। आपका कोन का प्रेशर, जो कि मैंने बताया कि पूरा उभरा हुआ आपका बोल्डनेस होना चाहिए, कोन का प्रेशर कैसा रहेगा, ज़्यादा। ओके, कोन का प्रेशर आपको ज़्यादा देना है, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिज़ाइंस के अंदर आपकी मेहंदी अंदर ना जाए। ठीक है, इस तरीके से आपको पूरे अपने वर्क को बोल्ड कर लेना है। स्लोली स्लोली करें, कोई जल्दी नहीं है। मेहंदी के काम में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से हम अपने कोन को थोड़ा सा ज़्यादा और अपने डिज़ाइंस को मेंटेन रखते हुए, मेंटेन मतलब हमारे कोन जो एक्स्ट्रा है वो हमारे डिज़ाइंस के अंदर नहीं जाए। ओके, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखते हुए आपको पूरा जो नेगेटिव स्पेस है उसको बोल्ड कर लेना है। नेगेटिव स्पेस मतलब ये जो खाली खाली एरिया है डिज़ाइंस को छोड़ के बाहर वाली, उन सबको हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कितना कम बोल्डनेस वाला जो एरिया है वो कितना कम है। तो जो बोल्डनेस कटवर्क करने का जो एक वे होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं तो वो डिज़ाइन ख़राब दिखती है। ओके, तो अब हम पूरा अच्छी तरीके से सर्कल कर लेते हैं। जो कि मैंने कहा था कि जब तक हम इसको अच्छी तरीके से बॉर्डर नहीं देंगे हमारी डिज़ाइन उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो हम इसे अच्छी तरीके से पहले तो हम बॉर्डर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके बाद से हम इस तरीके से बॉर्डर देंगे, लाइंस। ठीक है, आप जितनी मर्जी उतनी लाइंस दे सकते हैं, 3 लाइंस, 2 लाइंस, 4 लाइंस, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसके बाद से मैं यहाँ पे हम्स क्रिएट कर रही हूँ, जिससे हमारी जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी। ओके, ओके, तो आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। हम एक और डिज़ाइन देख लेते हैं इसी तरीके से। ये हम करेंगे स्क्वायर में। आप बोल्ड वर्क किसी भी शेप में कर सकते हैं, आप चाहें तो डायमंड शेप में भी कर सकते हैं, सर्कल में भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टेम्पल शेप में भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस वाले शेप्स आते हैं जिसमें आप इस तरीके से बोल्ड वर्क अपना कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेरा जो ये स्क्वायर है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लोटस क्रिएट करूँगी छोटा सा, लेकिन इसकी आउटर स्पेस, इनर स्पेस जो है वो ज़्यादा रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पेटल्स कितने बड़े बड़े बनाए हैं, है ना। मैंने पेटल्स बड़े बड़े बनाए ताकि बोल्ड करने के बाद इसकी जो डिज़ाइंस है वो एकदम अच्छी तरीके से दिखे। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं ये वाली डिज़ाइन फिर से यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। सॉरी, मैंने मोटा वाला कोन ले लिया था जिसकी वजह से बहुत थिक निकल रहा है। अगेन यहाँ पे हम लीव्स की साइज़ आप देख सकते हैं मैंने कैसे बड़ी बड़ी बना रखी है, और स्पेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
इस तरीके से। देन भी सेम वे में सेकेंड साइड भी इसी तरीके से यहाँ पे मैं लूँगी सर्कल दोनों साइड। नीचे की तरफ मैं कुछ इस तरीके से लीव्स क्रिएट करूँगी। और यहाँ पे दोनों कॉर्नर पे सर्कल, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। सेम लीव्स। आप चाहें तो इसमें जितने मर्जी उतने लोटस आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने लोटस बनाते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लोटस बनाया है, बट आपके ऊपर है। आप चाहें तो इसमें 3 लोटस, 2 लोटस, 5, 4, 5 तो नहीं बन पाएंगे लेकिन 4 बन जाएंगे इजीली। 5 भी बन जाएंगे, बट उसके लिए आपको साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी रखनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर फिर से हम अपने जो नेगेटिव स्पेस है उसको हम कर देंगे अच्छी तरीके से बोल्ड। इस तरीके से ध्यान रखते हुए अपने वर्क को धीरे धीरे स्लोली इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड वर्क वैसे तो सभी को पसंद है, क्योंकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा आता है। सच में इसका कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये पूरा इसका जो वर्क होता है ये पूरा बोल्ड पे डिपेंड होता है, जिसकी वजह से इसका कलर अच्छा आता है और अच्छा दिखता भी है। तो कोशिश करें आप सब कि इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ इन सब चीज़ों को, इन सब रूल्स को अच्छी तरीके से अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो ज़रूर से आपको ये चीज़ आ जाएगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बोल्डनेस को इतना मतलब बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं और वर्क पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, बट आपको अपने डिज़ाइंस पे काम करना है और नेगेटिव स्पेस को कम रखना है। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए इस वर्क को आगे बढ़ाना है। ओके, लोटस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेडिंग दूंगी। इससे आपका लोटस जो है ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शेडिंग कर देनी है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग करूँगी। ओके, तो अब हम यहाँ पे इसकी आउटर स्पेस को सही करेंगे और फिर यहाँ पे हम आउटलाइन देंगे बॉर्डर। इस तरीके से ओके, तो हमारी ये डिज़ाइंस भी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो जैसा कि आपको मैंने कहा कि आपको बहुत ही इस अच्छी तरीके से, तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों कटवर्क्स कितने परफेक्ट बने हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करते हुए अगर आप अपनी डिज़ाइंस को इस तरीके से क्रिएट करते हैं तो 100% है कि आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ को करना आ जाएगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो रहेगा हमारा इसके ऊपर बॉर्डर बेल्ट वाली डिज़ाइन जो हमारे कटवर्क्स को लेकर के यूज़ करके बनाते हैं हम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।